Jai Hind students. Dear students, this is my third lecture related to mensuration. In this lecture, we will cover the next formula related to surface areas and volumes. Okay. Today we will cover the concept of 3D figures. Okay. इस लेक्चर में हम लोग 3D फिगर के से रिलेटेड फॉर्मूला को डेराइव करेंगे. ओके. तो फर्स्ट 3D फिगर आप लोग को पता है क्या होता है. मान लेते हैं आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है 3D फिगर. फर्स्ट फिगर इज क्यूबाइड. वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है कि हम कुछ फार्मूले ऐसे होंगे कि उनको दूसरे फार्मूले के हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे. क्लियर ना. सारे फार्मूले को अगर हम ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा. तो वी विल डेराइव द फार्मूला रिलेटेड टू मोस्ट ऑफ द फिगर इन कंपैरिजन फॉर्म, इन कंपैरेटिव फॉर्म. हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म होके पढ़ेंगे तो चीज़ें कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार होंगी और कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे. तो फर्स्ट 3D फिगर इज क्यूबाइड. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. क्यूबाइड, क्यूबाइड जानते हैं आप लोग, है ना. क्यूबाइड के बारे में सब लोगों को पता है कि क्यूबाइड इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, इज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म. ओके. तो सपोज करिए कि ये आपका क्यूबाइड है. ओके. क्यूबाइड, ए क्यूबाइड इज ए 3D फिगर हैविंग 6 फेस. इसके कुल कितने फेस होते हैं बच्चों? इसमें कुल मिला के 6 फेस होते हैं. फेस मतलब जानते हैं सरफेस. 6 सरफेस. जस्ट लाइक योर रूम. आपका रूम हो सकता है, ठीक है. डस्टर, क्लासरूम का डस्टर हो सकता है, बुक हो सकता है, ठीक है ना. तो दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द बेस पार्ट. दिस इज द फ्रंट पार्ट, this is the behind part, and this one is left and this one is right. ठीक है. there are 8 vertex A B C D. ठीक है. 8 vertex हो गया. E F G H. there are 8 vertex. there are 12 arm, 12 sides. साइड ए बी, बी सी, सी डी, ए डी. ठीक. अगेन साइड ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ई. क्लियर. अनदर ए डी, सी डी, सी डी, ए एच, बी ई एंड सी एफ. देर आर 12 साइड्स. यू कैन काउंट, है ना. तो इस तरीके से 6 फेस, 8 वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर. वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर. द डॉटेड पार्ट रिप्रेजेंट कॉर्नर वर्टेक्स, है ना. ये वर्टेक्स हो गया. अब मुझे क्या करना है, इस चैप्टर में फार्मूला, इससे रिलेटेड फार्मूले पढ़ने. तो इन माई लास्ट लेक्चर, इन माई प्रीवियस लेक्चर, इन माई फर्स्ट लेक्चर I have explained about 2 figures like 1D, 2D and 3D. आपको पता है 1D में we will measure only length, but in 2D figure हमारे जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैं 2D फिगर में पेरीमीटर, लेंथ और हम लोग एरिया मेज़र किए. बट इन 3D फिगर we will cover areas as well as volumes, and areas will देर आर 2 टाइप. किस तरीके के होंगे? 2 तरीके के हैं. क्या क्या क्यूबाइड में क्या क्या हमें पढ़ना होगा? जो 3D फिगर है उसमें एरिया पढ़ना होगा, और एरिया 2 तरीके एरियाज कौन कौन से, है ना. फर्स्ट इज CS से, इसी को LS से भी बोलते हैं हम लोग. आज फिर पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे. जो भी जिनको भी उस लेक्चर में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया इसमें आप समझ सकते हैं. एंड सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं TS से, टोटल सरफेस एरिया. ये हो गया एरिया एंड वॉल्यूम्स. इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छा खासा यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलने वाला है. तो चलते स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इसका
क्या करना है, सी एस से लाना है, यानी एल एस से लाना। हम इसको सी एस से नहीं बोलेंगे बिकॉज इसके जो फेस हैं, इसके जो सरफेस है वो प्लेन है। कैसा है, प्लेन है। एक रूम होता है तो रूम आपका सर्कुलर भी हो सकता है और एक प्लेन वॉल भी हो सकती है। तो द क्यूबाइड रिलेटेड टू ए प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर से रिलेटेड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर एंड सर्कुलर फिगर से, जैसे जस्ट लाइक ए पेन। दिस इज़ द सर्कुलर बॉडी, दिस इज़ द सर्कुलर बॉडी। आप देख सकते हो ये सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। बट आपका जो डस्टर होता है या फिर कोई भी चीज़ रख लो आप, ठीक है ना। ये बुक है आपका, है ना। आप यहाँ पे कॉपी देख सकते हो, बुक देख सकते हो, कुछ भी। ये बुक है आपका, तो ये देखिए प्लेन है ना, ये प्लेन फिगर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एल एस से बोलेंगे, सी एस से नहीं बोलेंगे बिकॉज सी एस से तब फॉलो करते हैं व्हेन योर बॉडी रिलेटेड टू ए सर्कुलर, ठीक है, एल एस से। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूबाइड जो होता है, क्यूबाइड का सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले एल एस से, एल एस से। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एल एस से मीन्स होता है लेटरल सरफेस एरिया। एल एस से को क्या हम लोग कहते हैं, एक बार आप समझ लेंगे, बार बार नहीं समझना होगा। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ वॉल्स भी बोल सकते हैं, बट देयर आर 4 वॉल्स ओवर हियर। अगर आपके रूम में, आपका रूम 4 साइड, चारों साइड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों साइड से घिरे हुए होंगे, कवर होंगे, तो इट मीन्स कि यू हैव इन योर रूम देयर आर 4 वॉल्स। अगर आपका रूम चारों तरफ से पैक है तो 4 वॉल हो सकता है ना। सम टाइम इन ए रूम ओनली कंसिस्ट 3 साइड्स, 3 तरफ से वो बंद होता है, एक साइड से खुला होता है। आप समझ सकते हो ना। तो ये हम लोग इसको एल एस से ऑफ क्यूबाइड भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स। और कैसे वॉल्स, तो यहाँ पे 4 वॉल है तो इसलिए मैं 4 वॉल लिख दे रहा हूँ। इफ़ यू हैव 3 वॉल्स तो यू विल कंसीडर 3 वॉल्स। तो यहाँ पे 4 वॉल्स है, यानी ये जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ ये 4 वॉल के लिए है। कितने वॉल्स के लिए, 4 वॉल्स। चलिए अब हम लोग कैसे करते हैं पहले आप समझ लीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पे जो फेस ए बी है ना, ए बी सी डी है, इसकी एरिया आपको लेनी है बिकॉज दिस इज़ द वॉल ऑफ योर रूम, ठीक है। दिस इज़ वॉल ऑफ योर रूम। डियर स्टूडेंट्स, आप समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको मैं एक डस्टर की हेल्प से समझाने वाला हूँ। दिस इज़ योर डस्टर, दिस इज़ योर डस्टर, ये आपका डस्टर है। अब देखिए ये डियर स्टूडेंट्स, ये किनारे किनारे की वॉल्स है ना। ये डस्टर के किनारे किनारे के साइड क्या है, वॉल्स है, ठीक है। हम लोग है ना, वी विल नॉट इंक्लूड द अपर एंड लोअर पार्ट। हम इस अपर और लोअर पार्ट को नहीं ऐड करेंगे, हम बस इस डस्टर के जो ये साइड वाला वॉल्स हैं, इन साइड वाले फेस को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर ना, समझ में आ रही बात। ये जो डस्टर है, इस डस्टर के जो साइड के जो एरियाज़ हैं, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, इसके बगल वाली एरिया, इस साइड वाली एरिया और इस साइड की एरिया को ही हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं एरिया 4 वॉल्स, है ना, बिकॉज देयर आर 4 सरफेस, ठीक है। ये 4 सरफेस है, क्लियर ना, समझ में आ रही बात। ये 4 सरफेस है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंसीडर 4 वॉल्स और इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी एरिया आएगी कैसे, तो आप एक बार समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द लेंथ, तो ये आपके फिगर का लेंथ है। दिस इज़ योर बैक पार्ट, दिस इज़ योर ब्रेथ, ये ब्रेथ है, देखिए ये ब्रेथ है, बिकॉज ये डस्टर है तो डस्टर की ये हाइट हो गई। दिस इज़ द हाइट, बट दिस इज़ द ब्रेथ, दिस इज़ द ब्रेथ, दिस पार्ट इज़ द ब्रेथ। तो दिस इज़ योर ब्रेथ, ये नीचे वाला पार्ट जो हो गया ब्रेथ हो गया, एंड दिस वन इज़ हाइट, ये इसकी हाइट हो गई। एनी प्रॉब्लम, नो। अब आप समझ सकते हैं कि अब हमें क्या करना है, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी को लेना है, इंक्लूड करना है, बी सी एफ ई को इंक्लूड करना है, ई एफ जी एच को इंक्लूड करना है, एंड लास्ट ए डी जी एच को इंक्लूड करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल में ये चारों वॉल्स को ऐड कर लेंगे तो एरिया 4 वॉल आ जाएगा, दैट मीन्स एल एस से आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग लेते हैं एल एस से, तो कैसे लिखेंगे, एल एस से ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स समझने का एक बार प्रयास करेंगे, पूरा टॉपिक फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बताइए जो सामने वाली वॉल है ये इसमें हाउ मेनी डायमेंशंस, इस साइड में कितने डायमेंशंस हैं? तो लेंथ एंड इसका ये ब्रेथ हो गया। क्या हो गया भाई? देख लो, लेंथ एंड ये एच हो गया, लेंथ एंड एच, लेंथ एंड एच, ठीक ना। जैसे आपका रूम है ना, तो रूम है तो रूम की लेंथ हो जाएगी और उसकी हाइट हो जाएगी, तभी ना वॉल बनेगा, दीवार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो लेंथ एंड एच, एल एच प्लस, तो एक वॉल लेफ्ट में होगी तो एक वॉल राइट साइड भी होगी। तो एक वॉल देखिए आपकी यहाँ पे हो गई ए बी सी डी हो गई, दूसरी वॉल हो गई ई एफ जी एच हो गई। तो ई एफ जी एच भी लेंथ, देखो यहाँ पे लेंथ है, ये जो वॉल है ये भी लेंथ और हाइट से मिलकर बना हुआ है, लेंथ एंड हाइट, हाँ, फॉर्म दिस एरिया, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो लेंथ एंड हाइट, ठीक है, प्लस एक आपके फ्रंट साइड में होगा, अगर आप अपने रूम में होंगे तो एक वॉल आपके सामने होगा और एक आपके बैक साइड में होगा। मीन्स ये सपोज करो ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये है ना, क्या हो जाएगा, ये बैक साइड, पीछे की साइड में। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? तो आप देख सकते हैं ये ब्रेथ से मिलके बना हुआ है और हाइट से मिलके बना हुआ है ना। दिस वॉल फॉर्म यूजिंग ब्रेथ एंड हाइट, ओके। तो ये ब्रेथ एंड हाइट बी एच से मिलके बना हुआ है एंड वन बी एच इज ऑल्सो। तो देयर आर 4 वॉल्स ओवर हियर, इनकी एरिया आ गई। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो और लिखना भूलिएगा मत यूनिट स्क्वायर, बिकॉज द यूनिट ऑफ द ऑलवेज एरिया मेजर इन यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। एंड देयर आर 2, कितने हो गए भाई? देख सकते हैं आप यहाँ पे एल एच प्लस बी एच 2 एल एच प्लस 2 बी एच। आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन हो गया और h कॉमन हो गया, तो मिला l प्लस बी, है ना। और हम लोग इसको थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा इजी हो, कंफर्ट मतलब अच्छा हो, कन्वीनियंस हो, तो हम लोग इसको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच भी बोल सकते हैं। इस h को हम लोग बैक साइड में शिफ्ट कर दिए पीछे, एंड यूनिट स्क्वायर, ये आपका फाइनली क्या हो गया? एल एस ए ऑफ क्यूबाइड या एरिया 4 वॉल्स। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक ना। अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है, मैं यहीं पे तुरंत क्यूब का भी बता देता हूँ, क्यूब भी समझ लीजिए क्या होता है, क्योंकि एक फार्मूले से, एक तीर से कई शिकार करने भाई, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे और आपको फॉर्मूलों को रटना नहीं होगा, लर्न करना नहीं होगा, आप खुद से जनरेट कर लेंगे, खुद से डेराइव कर लेंगे, खुद से बना लेंगे। क्लियर? दिस इज योर क्यूब। वाई दिस इज अ क्यूब? बिकॉज ऑल डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल ओवर हियर। तो सारे साइड यहाँ पे क्या है? इक्वल है। मैं मान लीजिए एस साइड रख लेता हूँ सबको, एल, इसकी लेंथ भी एस है, ब्रेथ भी एस है एंड साइड भी एस है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? ओके। अब चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, एल एस ए ऑफ, ये क्यूब का है भाई, एल एस ए ऑफ क्यूब, ठीक। कोई डाउट किसी को? तो क्या हो जाएगा, अब हम पूरे फार्मूले को नहीं करेंगे, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ भी एल एच बी है सबके जगह पे क्या शिफ्ट करने वाले हैं? वी विल शिफ्ट एस यूजिंग एच एल बी, इन सब के प्लेस पे हम लोग क्या कर लेंगे? एस कर लेंगे। तो 2 इंटू फाइनली यहाँ पे एस प्लस एस इंटू एस। तो क्या देखने वाले हैं आप लोग? 2 इंटू एस मीन्स 2s इंटू एस। हो गया? कोई डाउट किसी को? अब 2 2 जा 4 और साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइड स्क्वायर। तो दिस इज द एल एस ए ऑफ योर क्यूब। क्लियर? एंड फाइनली स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हैं कि इसको समझने में टाइम नहीं लगा, तो आपको जो मेन फार्मूला होगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी को करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और आप लोग अभी तक 40 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसमें आपको केवल इतने चीज़ें मैंने बताया, लेकिन आगे के जो टॉपिक होंगे वो थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे, ईजी गोइंग हो जाएंगे, बिकॉज धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगे। क्लियर है? अब हम लोग चाहते हैं TSA लाने, TSA ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब लाएंगे। तो इनिशियली सबसे पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया लाते हैं। इस TSA मीन्स होता है टोटल सरफेस एरिया। तो आपने देखा है ना
कि जो हम लोग लेटरल सरफेस लाए थे तो उसमें हम लोग केवल 4 वाल को इंक्लूड किए थे, अपर एंड लोअर पार्ट को हम लोग लीव कर दिए थे ना। तो बट इन दिस टॉपिक इन टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल यूज़ ऑल रिमेनिंग पोर्शन अदर देन LSA। लेटरल सरफेस एरिया के अलावा जो भी पार्ट है, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, इन सबको भी ऐड करना है। जैसे आपका रूम है तो आपका सीलिंग और आपका जो फर्श है उनको भी ऐड करना होगा ना, तब ना टोटल आएगा। टोटल मतलब होता ही है, टोटल सरफेस एरिया का जो स्ट्रक्चर उसको समझ लीजिए। टोटल सरफेस एरिया आता कैसे है, LSA प्लस रिमेनिंग एरिया, है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो रिमेनिंग एरिया आप लोग समझ सकते हो, रिमेनिंग एरियाज, जो भी रिमेनिंग एरिया रहेगी हम लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया के लिए यही स्ट्रक्चर याद कर ले, LSA प्लस रिमेनिंग एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वी विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए करते हैं TSA ऑफ क्या कर लेते हैं, क्यूबाइड। TSA ऑफ क्यूबाइड करते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, LSA ऑफ क्यूबाइड प्लस रिमेनिंग एरिया। तो क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए LSA क्या था आपको पता है, LSA है 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस रिमेनिंग एरिया क्या है। अब रिमेनिंग एरिया समझिए, ये जो आपका फर्श है और ये आपकी जो सीलिंग है, रूफ है, छत, इन दोनों की भी एरिया को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एरिया आएगी कैसे, यानी आपका जो बॉटम पोर्शन, आपका जो फर्श है रूम का, वो कैसे आएगा। तो आप यू कैन ऑब्जर्व योर रूम एंड फाइंड द एरिया बाय यूजिंग द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या होता है भाई, देखिए भाई यहाँ पे इसमें ये क्यूब था, ये क्यूबाइड आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे L और B है, दिस इज L एंड दिस इज द ब्रेथ, एंड सिमिलरली अपर पार्ट विल ऑल्सो इक्वल, है ना, क्योंकि नीचे जितनी एरिया होगी उतनी एरिया ऊपर भी होगी। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइम LB, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2, और जैसे ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई फ्रंट से होगा एंड बिहाइंड साइड, एंड फ्रॉम द बिहाइंड साइड H मल्टीप्लाई विद L, तो 2LH प्लस 2LB हो गया, एनी प्रॉब्लम, सॉरी BH, 2BH प्लस 2LB, है ना। अब सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं एंड सीक्वेंस इसको लिख देते हैं, 2LB प्लस 2BH एंड 2HL हो गया, 2 कॉमन हो गया एंड स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर TSA ऑफ द क्यूबाइड, क्लियर। एंड सिमिलरली वी विल फाइंड TSA ऑफ क्यूब। इसको कैसे लाएंगे, तो TSA ऑफ क्यूब के लिए स्ट्रक्चर या तो लिखो LSA, या फिर आप इसी में बस सब में क्या पुटअप कर दो, S, क्या पुटअप कर दो, S। तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि हम LSA के भी हेल्प से ला सकते हैं और ये क्यूबाइड के भी हेल्प से ला सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू LB, क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू LB, L के प्लेस पे SS, ठीक है ना, सब में हो जाएगा SS। आप देखें, हम दोनों साइड से बता देना, दोनों तरीके से। तो S का मल्टीप्लाई S में होगा, क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, तो L, B एंड H, है ना, ऑल ऑफ और इक्वल, सभी क्या है, इक्वल है, सबके सब इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, SS का मल्टीप्लाई होगा S स्क्वायर प्लस सेम S स्क्वायर प्लस सेम S स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू 3S स्क्वायर, है ना, वी विल ऐड and we finally we will get 6 side square, 6 side, S means side square, ओके। या फिर ऐसे कर लो, या फिर आप कर सकते हैं और TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू LSA ऑफ क्यूब प्लस रिमेनिंग एरिया हो गई ना, रिमेनिंग एरिया हो गई, एनी प्रॉब्लम नो। तो आप देख सकते हो LSA क्या आया था, 4 इंटू साइड स्क्वायर और प्लस
आप अपर और लोअर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अपर और लोअर को भी तो ऐड करोगे 2s²। क्यों? क्योंकि देखिए एक जो इस क्यूब होता है ना, द बेस ऑफ द क्यूब लाइक ए स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो वन साइड स्क्वायर हाँ in below side and one is upper side, तो 2s² and finally we will find 2 side square, 6 side square. Okay, this is the TSA of your cube. So in this way you have formula related to cube and cuboid. समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? अब तो मुझे लग रहा है कि सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसको समझ लीजिए, ये आपके बुक में जनरली होगा नहीं, आप इसको देख सकते हैं। डायगोनल जानते हैं आप? डायगोनल तो पढ़े ही हैं, यू नो, इन ए रेक्टेंगल और इन एनी क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द डायगोनल। तो सेम सिमिलरली डायगोनल है ना, फॉर डायगोनल ऑफ ए, डायगोनल मीन्स द लॉन्गेस्ट लॉग, हाउ कैन वी अजेस्ट ए लॉन्गेस्ट लॉग। एक लंबे से डंडे को अगर हम इसमें शिफ्ट करना हो इस रूम में, तो आप कैसे शिफ्ट करोगे? आप ऐसे भी रख सकते हो रूम में, ऐसे भी रख सकते हो किसी वॉल के अलोंग, है ना। बट अगर हम लोग इस कॉर्नर से इस अपोजिट वाले कॉर्नर तक रखेंगे तो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट लॉग हाँ ऑफ दिस रूम। इस रूम का सबसे लॉन्गेस्ट जो लॉग होगा वो इस रूम का, ये इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर। आप देख सकते हो अपने रूम में हो तो एक कॉर्नर लोअर का ले लो और ठीक अपोजिट साइड में जाइए, अपोजिट साइड में जाइए, अपोजिट साइड में जाइए, तो यहाँ पे जाएंगे ऊपर अपर साइड में देखेंगे कॉर्नर में, तो ये जो कॉर्नर होगा इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी बहुत सबसे बड़ी होगी, इस रूम के सबसे बड़ी डिस्टेंस यही होगी। तो अगर मैं पूछूँ इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे अगर पूछा जाए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिटवीन टू इन दिस पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ क्या होगी, इसी को बोलते हैं डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। और यही क्यूब के लिए भी हो जाएगा, और इसके लिए फार्मूला होता है √L² + B² + H²। यूनिट मीन्स मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। √L² + B² + H²। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व। मैं इसका नोट्स आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। क्लियर ना? एनी प्रॉब्लम? चलो अब वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं सिलेंडर के पास। माय नेक्स्ट फिगर इज ए सिलेंडर। हमें अब राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहले आप समझ लीजिए। पहले मेन कॉन्सेप्ट समझिए कि व्हाट इज़ द रीज़न, हाँ, व्हाई वी कॉल, क्यों हम लोग इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। तो दिस इज़ योर फिगर, सपोज दैट दिस इज़ योर ए सिलेंडर जस्ट लाइक ए पाइप, है ना, एक पाइप होती है, तो ऐसा होता है। एंड आप समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट हो गया। दिस इज़ द बॉटम पोर्शन एंड दिस पोर्शन कैसा होता है, लाइक ए सर्कुलर, एंड दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। भाई अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट है, तो क्या होगा, एक डायमीटर की तरह वर्क करेगा। जैसे मैं आपके सामने एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा हूँ, ये आपका सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं ये सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। एक सर्कुलर सिलेंडर में यहाँ पे फॉर्म कर दिया, आप देख सकते हो। अब देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो सिलेंडर है इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर जस्ट लाइक ए सर्कल, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस सर्कल का क्या है, ये डायमीटर होना, इस पार्ट से इस पार्ट तक, ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। तो दिस इज़ द डायमीटर, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसका भी तो एरिया होगा,
इसके भी तो कुछ एरिया होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी एरिया सी एस से पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, सी एस से। सी एस से क्यों बोलेंगे, अब एल एस से नहीं बोलेंगे, एल एस से बोल देंगे तो गलत नहीं होगा, बट चूँकि फिगर हमारा क्या है, एक सर्कुलर फिगर है, सर्कुलर फिगर है तो योर बॉडी रिलेटेड टू ये सर्कुलर ना, तो आपकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, एक सर्कल जैसी होगी। तो जब सर्कल होगी तो उसकी बॉडी को हम लोग सर्कुलर ही बॉडी बोलेंगे ना भाई। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सर्कल। तो अब मैं सर्कल के लिए एक यहाँ पे फिगर, छोटा सा फिगर बना सकता हूँ। यहाँ पे ये सर्कल आपका है, और इस सर्कल को सपोज करो कि मैं ऐसे ऐसे इसको फोल्ड कर दिया, और ये जो फोल्ड कर दिया तो ये हो गया इसका सर्कुलर पार्ट, ये हो गया इसका क्या चीज़, सर्कुलर पार्ट। दिस इज द सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस सर्कल, इस बॉडी का ये सर्कुलर पार्ट हो गया। तो अब हमें यही एरिया लानी जो आपके सामने दिख रहा है। जो भी पेपर यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर से ओपन है, आप देख सकते हैं हॉलो है, इधर से ओपन है और इस साइड से भी ओपन है। तो ये क्या है, एक ओपन फिगर है। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना, वी हैव टू डिराइव, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पोर्शन बिकॉज द टॉपिक इज सी एस से। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले बताते हैं कि राइट सर्कुलर नाम का पढ़ा, सर्कुलर मतलब बॉडी समझ गए कि बिकॉज दिस द बॉडी ऑफ द सिलेंडर ऑलवेज ए सर्कुलर, है ना। एंड राइट सर्कुलर क्यों बोले, बिकॉज जो इसकी साइड होती है ना, वर्टिकल साइड जो होती है, इसकी हाइट जो होती है ना, ये डायमीटर के साथ क्या होती है, हाँ 90 डिग्री होती है। क्या होती है यहाँ पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा क्या होती है, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है बेस के साथ, एकदम स्ट्रेट होता है। जो पोर्शन नीचे होता है वही पोर्शन अपर पार्ट भी होता है। जितनी डायमीटर, अगर इफ द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर इन बिलो साइड, 4 सेंटीमीटर इन बिलो साइड, तो अपर पार्ट विल ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। तो दिस इज द सर्कुलर पार्ट एंड अपर पार्ट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर अलॉन्ग विद द हाइट। सो इसीलिए इसको बोला गया क्या चीज़, राइट सर्कुलर। राइट मतलब एक 90 डिग्री, इसका जो बॉडी है ना, इसकी जो वर्टिकल हाइट है ना, ये डायमीटर के साथ क्या करती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर। क्या बोलते हैं बच्चों, राइट सर्कुलर। अच्छा, इसके अलावा भी फिगर होता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक बकेट, बाल्टी है ना घर पे, तो एक बकेट होती है, तो उसकी देखो, इसकी जो हाइट होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो हाइट कुछ ऐसी होती है ना। देयर आर 2 सर्कुलर पार्ट विल ऑल्सो इन ए बकेट, बट देखिए यहाँ पे क्या हाइट ऐसे स्लैंट हाइट है, ये वर्टिकल नहीं है, इसलिए राइट सर्कुलर नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे का पार्ट कुछ डायमीटर है, अपर पार्ट कुछ है, तो देयर आर 2 डिफरेंट डायमीटर इन ए बकेट, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट ए राइट सर्कुलर, क्लियर है ना। तो अब हमें इसका सी एस सी लेना है। अब आपकी सी एस सी को आप समझिएगा कैसे हम करेंगे इसको। हम जो सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है, ये होता है क्या चीज़, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हाँ, आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे, रेक्टेंगल की एरिया के बराबर होता है भाई। कैसे, जैसे ये मैं पेज ले लिया, जैसे मैं ये पेज ले लिया, सपोज कर लो इस पेज को थोड़ा सा और मैं छोटा सा कर दूँ तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ये पेज आपके पास, ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर फिगर है। अब इस पेज को ही यूज़ करके हम फोल्ड करके क्या बना रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एक सिलेंडर बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं आप, सिलेंडर। तो आप देख सकते हो ये जो सिलेंडर बना, ये किससे बना, एकदम एग्जैक्ट इस पेज को यूज किया गया। देखो मैं इस पेज के एंड पार्ट को, इस एंड पार्ट को ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो है ना, डोंट माइंड कि हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको हम निगलेक्ट करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है डियर स्टूडेंट, जो एक सिलेंडर बना हुआ है, वो यूजिंग इस दिस रेक्टेंगुलर पेज, इस रेक्टेंगुलर पेज को ही यूज़ करके बनाया गया, कुछ अलग से तो लगा नहीं, और ये सर्कुलर बॉडी आपकी पूरी बनकर तैयार हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ सी एस से होता है, हाँ, ऑलवेज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप इसको ऐसे भी समझाओ कि आपके पास एक कंटेनर है ना, मान लीजिए व्हीट है, गेहूं है, उसको स्टोर करना है ड्रम में। तो आप जब जाते हो कारीगर के पास, तो वो कारीगर ऐसे ही बनाता है ना, एक ड्रम को ऐसे ही बनाता है ना भाई, ऐसे जोड़ देता है और ऊपर से और नीचे से इसको पैक करता है। तो हम पैक करने वाली बात बाद में करेंगे, बट अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये ड्रम जैसा स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया। तो वो इनिशियल, वो शुरुआत में क्या लेता है, एक सर्कुलर, एक रेक्टेंगुलर पेज सीट लेता है, स्टील सीट, एंड फोल्ड एंड फाइंड ए एंड फॉर्म ए सर्कुलर बॉडी दैट इज ए सिलेंडर, क्लियर ना। तो इसकी जो एरिया होती है सी एस ए ऑफ एनी सर्कुलर फिगर, एनी रेक्टेंगल, ऑलवेज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एल इंटू बी होता है। अब समझिए कैसे, अब कैसे बनेगा। इसमें जो इसकी लेंथ थी, सपोज करो दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ
एंड दिस इज द ब्रेथ। ठीक, अब इस लेंथ को हमने क्या किया, इस लेंथ को यूज कर लिया, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, यूज्ड, कैसे हो गया, यूज्ड, हाँ, फॉर मेकिंग द सर्कुलर पार्ट। इस ये जो इसकी लेंथ थी, इस लेंथ को किस में यूज़ कर लिया गया, सिलेंडर के इस सर्कुलर पार्ट को बनाने में। और इसका जो ब्रेथ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेथ था, इस ब्रेथ को हम लोग हाइट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये जो हाइट, इसकी जो ब्रेथ थी, चौड़ाई थी, वो क्या बन गई स्टूडेंट्स, ये इसकी ये हाइट बन गई। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो ब्रेथ हो क्या हो गई, ये हाइट के तौर पे हो गई। तो ये जो लेंथ था ये बन गया इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस बन गया, और सरकमफेरेंस मीन्स सर्कुलर है, तो सर्कुलर है यानी 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। पता है ना, एक सर्कुलर है, सर्कल है तो इसका पेरीमीटर सर्कुलर होता है, और सर्कुलर है तो यानी सरकमफेरेंस कहते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ओके, 2 पाई आर। एंड ये जो बी था ये बन गया क्या चीज़, एच। क्या बन गया, एच। तो फाइनली ये मिल गया 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। दिस इज द CSA ऑफ द सिलेंडर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो, ये तो रहा आपके ड्रम का जो है वो राउंडिंग पोर्शन, ये राउंडिंग पार्ट हो गया। बट इस ड्रम को अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे कंटेन करना चाहेंगे तो कंटेन तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये लोअर पार्ट ओपन है और अपर पार्ट भी। तो अगर इसको पैक करना होगा, इफ़ यू वांट टू पैक दी अपर एंड लोअर पार्ट, तो हाँ, तो हमें क्या करना होगा, वी विल फॉर्म ए सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर कवर, है ना, फॉर कवरिंग, हाँ, ऑन बोथ पार्ट, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। तो हमें यहाँ पे एक ऊपर सर्कुलर और एक नीचे, ऊपर अपर और लोअर पार्ट में यहाँ पे एक सर्कल जैसा क्या बनाना होगा, एरिया, एक सीट और दूसरा स्टील सीट लेना होगा। ठीक है, एक दूसरा स्टील सीट लेना होगा जिसकी सेम साइज रखनी होगी, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे। यहाँ पे एक लगा देंगे और एक पार्ट अपर पार्ट में। तो ये पूरा फिगर क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। जब पूरा फिगर पैक हो जाएगा यानी पूरे सरफेस इसके कवर हो जाएंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, TSA अभी मैंने बताया था, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया आती कैसे है, जो पहले से आपका LSA है, इसी LSA में एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट को ऐड करने वाले हैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्लियर है ना, सॉरी, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्लियर शॉर्ट में। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेन क्या है, CSA क्या भाई, 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या है, 1 सर्कल एट द अपर पार्ट एंड 1 सर्कल एट द लोअर पार्ट। 2 सर्कल है ना, वी मस्ट बी कवर्ड, हाँ, ऑन बोथ अपर एंड लोअर पार्ट। क्लियर। तो 1 सर्कल इन लोअर पार्ट एंड 1 सर्कल ऑन द अपर पार्ट। क्लियर। पाई आर स्क्वायर, भाई सर्कल है तो सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2 पाई आर एच एंड आफ्टर एडिंग द पाई आर स्क्वायर वी विल फाइंड पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको आप यहाँ पे यूनिट स्क्वायर रख दिया करिए। एंड फाइनली इफ़ वी टेक द कॉमन इन बोथ पार्ट 2 पाई आर एज ए कॉमन, तो वी विल फाइंड एच प्लस आर। दिस इज और द TSA ऑफ द सिलेंडर, TSA ऑफ द सिलेंडर। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो। अब देखिए क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम लाते हैं। क्या लाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम्स। देखिए क्योंकि 3D फिगर है तो ये नहीं कि केवल हम लोग क्या करने वाले हैं, भूल जाने वाले हैं, तो इसका वॉल्यूम लाना। तो वॉल्यूम मतलब अब देखते हैं वॉल्यूम मतलब क्या होता है। तो वॉल्यूम मतलब एक तरह से कह सकते हो द कैपेसिटी, हाँ, टू स्टोर, किसी चीज़ को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग, है ना, कैपेसिटी टू स्टोर समथिंग, किसी चीज़ को स्टोर करने की जो कैपेसिटी हो। जैसे अब देखिए ये सिलेंडर है, अब इसमें कितना कोई भी चीज़ स्टोर किया जा सकता है वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो इट विल बी डिपेंड ऑन, देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज
द एरिया ऑफ द बेस पार्ट, जितनी इसकी चौड़ाई होगी, देखो हम इसको और इसको पतला कर दे रहे हैं, इसको हम और पतला कर दे रहे हैं, यहाँ पे एकदम और पतला कर देंगे, तो इसकी डायमीटर को अगर कम कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। बट है ना, हमने हाइट में कोई भी चेंज नहीं किया, हाइट देखो जैसे का तैसा है, तो अभी क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी कम हो गई ना, बिकॉज वाई, क्यों हो गया, बिकॉज वी रिड्यूस्ड द डायमीटर, है ना, हमने क्या किया, इसका रिड्यूस कर दिया डायमीटर। बट अगर आप क्या करो कि डायमीटर को उतना रख दो और हाइट को कम कर दो, अभी हाइट देखिए इतनी बड़ी है, अभी हाइट इतना है, अगर इसकी हाइट को आप और कम कर दीजिए, मान लीजिए सपोज दैट कि इसकी हाइट को हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, और हमने हाइट को हाफ किया बट इसका डायमीटर को रिमेन कांस्टेंट ही रख दिया, जितना था पहले जैसा रख दिया, तो अब देख सकते हैं अब इसकी हाइट कम हो गई ना, अब देखिए इसकी हाइट छोटी हो गई। तो बताइए क्या इसके कैपेसिटी में कुछ चेंजेस हुए? हाँ बिल्कुल चेंजेस हुए। क्यों? बिकॉज हमने वन टाइम एक बार हमने क्या कर दिया, इसकी हाइट में चेंज कर दिया, इसकी हाइट को कम कर दिया, और एक बार हमने क्या कर दिया, देख रहा है इसका मैंने डायमीटर कम कर दिया, है ना। तो द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन, देयर आर 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज the size of the lower part means diameter and the height of the cylinder, दो बात पे डिपेंड करता है। इसीलिए जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को वॉल्यूम लाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें कोई भी चीज़ हो, है ना, किसी भी 3D फिगर का जब हम लोग वॉल्यूम लाते हैं तो एरिया ऑफ बेस में क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, एरिया ऑफ बेस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किस चीज़ से, हाइट से। देखिए अभी एक चीज़ मैंने भूल गया, मुझे अभी को याद रहा, क्यूबाइड का जो है वॉल्यूम हम लोग नहीं कैलकुलेट किया, अभी कर लेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस कैसा भाई, एरिया अभी बेस देखे थे इसका सर्कुलर है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे सर्कुलर बेस है, ठीक है, ये सर्कुलर बेस है ना, ऊपर या नीचे कहीं से भी देख सकते हैं, सर्कुलर है। तो सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गया एच तो पहले से था, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगा, बिकॉज जो वॉल्यूम होता है वो स्क्वायर यूनिट में नहीं होता है, क्यूब यूनिट में होता है। कैसे, देखिए ये एरिया थी, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, और एच मीन्स सेंटीमीटर, ये पहले से सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। इसीलिए क्या करते हैं, वी विल ऑलवेज मेजर, है ना, वॉल्यूम ऑफ एनी 3D फिगर इन क्यूबिक यूनिट, है ना, क्यूब में यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा क्यूब और क्यूबाइड के वॉल्यूम को भी पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, सॉरी टॉपिक को फिर से करना पड़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। डियर स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को आप समझ सकते हैं, कैसे समझना आपको, तो मैं आप लोगों को आराम से समझा देता हूँ कि ये जो अभी फिगर था तो वही हुआ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए फार्मूला देखिए, स्ट्रक्चर वही रहेगा, वॉल्यूम कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो एरिया ऑफ बेस, है ना, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देने वाले। तो एरिया बेस जो होता है रेक्टेंगल का, मतलब एक क्यूबाइड का, आपके रूम का, तो आपके रूम का जो बेस है यानी जो फर्श है उसकी एरिया क्या होगी, L इंटू बी होगी, भाई L भी होगी ना, L इंटू बी, और उसी में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं H से, हाइट से, तो LBH मीन्स LBH, बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। और तो ये फार्मूला आ गया क्यूबाइड का। सेम सिमिलरली हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हो जाएगा, तो क्यूब का क्या हो जाएगा, एरिया बेस मतलब साइड स्क्वायर और इनटू हाइट इज आल्सो साइड। तो इन दिस वे योर फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज साइड क्यूब, यूनिट क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके फार्मूले रहे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँगा, बिकॉज आपका जो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इन सब नोट्स को वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेंगे सीक्वेंस को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए, खूब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए अपने नोट्स को। ओके, जय हिंद।